हाँ तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1A क्लियर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर का 1B एक्सरसाइज। वन बी एक्सरसाइज में देखिए मैं क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। बेसिक्स मतलब इस चैप्टर के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें। सेकंड चीज, इसमें हम लोग को कंपैरिजन पढ़ना है। कंपैरिजन इन रैशनल नंबर। कंपैरिजन का मतलब जैसे दो रैशनल नंबर अगर दिए हुए हैं तो मुझे इसमें पहचानना है कि कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तीसरी चीज हमें पढ़ना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसी भी रैशनल नंबर का। तो सबसे पहले बेसिक्स हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक्स। बेसिक्स में देखिए हमें जनरली दो चीजें पढ़ रही हैं। पहले तो मैं नंबर लाइन के बारे में आपको कुछ बता दूं। देखिए नंबर लाइन पर हम लोग हमारी गणित में जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर लाइन के थ्रू ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी कि दिखाए जाते हैं। तो नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बीच में लिखते हैं 0। नंबर लाइन के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आप लिखते ही चले जाओगे, नंबरों की कोई संख्या का कोई अंत नहीं है। ये पहले 100 तक जाएगा, फिर 1000, फिर 2000, फिर लाख, फिर करोड़, ऐसे करते बढ़ता चला जाएगा। नंबर लाइन के इधर होते हैं माइनस में, यानी कि -1 -2 -3 -4, ऐसे करके ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि -100 -1000 -2000 -1 लाख, ऐसे करते चला जाएगा। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं। नंबर लाइन के इधर के जो नंबर होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं दूसरी साइड के नंबर से। जैसे कि 0 हमेशा छोटा होगा 1 से, 1 छोटा होता है 2 से, 2 छोटा होता है 3 से, 4 छोटा होता है 5 से। अगर मैं पूछूं कि 8 और 9 में कौन बड़ा है, तो हम सबको पता है कि 9 बड़ा है, और वैसे भी 8 पहले आएगा 9 बाद में आएगा। लेकिन इधर का केस थोड़ा सा उल्टा होता है। इधर क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो इधर के हिसाब से आप देखकर बताओगे कि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। इधर क्या होगा, इधर हमारा माइनस का 1 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों माइनस में है। माइनस का मतलब ये हुआ किसी को आपको 1 रुपए देने हैं, किसी को आपको 2 रुपए देने हैं। तो आप किस वक्त लॉस में हो? जब आपको ज्यादा रुपए देने हैं। तो छोटा कौन सा हुआ? -2 छोटा हुआ। ऐसे ही ये समझ लीजिए, -5 छोटा होगा -6 से, सॉरी -5 बड़ा होगा -6 से। और एक दो एग्जांपल ले रहे हैं, -99 हमेशा बड़ा होगा -100 से। यानी कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ते चले जाएंगे नंबर घटते चले जाएंगे। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ठीक है। बेसिक्स में दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मॉड के बारे में। मॉड को हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान
देखिए मॉड क्या होता है। मान लीजिए कोई भी नंबर माइनस में लिखा हुआ है, हमने लिखा -3/4। तो अगर हम इसका मॉड लगाते हैं, इसका मॉड लगाते हैं, मॉड को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, उस नंबर के लेफ्ट और राइट में 2 लाइन, ठीक है। और मॉड लगाने के बाद कि उस नंबर के अंदर जितने भी माइनस के साइन होंगे, जैसे ये माइनस का साइन है, वो सारे साइन हट जाते हैं। अब एक ऐसा हो जाएगा 3/4, यानी कि मॉड लगाने के बाद कोई भी माइनस का साइन हट जाता है उस नंबर से। जैसे मेरे पास लिखा है -4, तो अगर मैं इसका मॉड लगा दूं, तो मॉड लगाने के बाद अब मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। तो ये बात हो गई बेसिक की। अब सेकंड चीज हम बताने जा रहे हैं आपको, कंपैरिजन इन रैशनल नंबर। फिर बताऊंगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए सेकंड कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब जैसे अगर मेरे पास लिखा है -3/4 और 4/6, तो अब मुझे बताना है कौन सा नंबर इसमें छोटा है, कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। तो ये बताने के लिए मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जो आप याद कर लो, ये हमेशा आपके काम आएंगी रैशनल नंबर में। स्टेप 1, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लासापा और मासापा लेना उम्मीद करता हूं आता होगा। लासापा मासापा को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो हमें क्या करना होगा, जिन नंबर के बारे में बोला जाए उनका हम लासापा ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, टेक एलसीएम। ठीक, एलसीएम कैसे लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेना है अगर, तो सबसे छोटा नंबर जिससे ये दोनों, जिसके टेबल में दोनों आते हैं या जिससे ये दोनों भाग या डिवाइड हो जाए, तो 2 जा 2 3 जा, उसके बाद फिर से 2 का लेंगे, ये बन जा 3 होता है, इसलिए 3 को हम ऐसे लिख देंगे। फिर अब हम 3 का पढ़ेंगे तो 1, और ये एलसीएम लेने के लिए 2 × 2 × 3, जितने भी नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, एलसीएम कितना आया 12। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया, हम लोग ये करेंगे इन दोनों के डिनोमिनेटर को उस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के बराबर आ जाए। यानी कि अगर हम इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा देखिए 12 एलसीएम यहां भी 12 हो जाएगा, और इस 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए सॉरी इसको कर दें 2 से, तो 12 एलसीएम यहां भी हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन हमको पता है सिर्फ और सिर्फ एक तरफ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 3 और 3 फिर से कट जाएगा तो हमारे इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -9/12 और ये हो जाएगा 8/12। अब हम देखेंगे नीचे के नंबर सेम है, नीचे के नंबर क्या हो गए सेम। अब सिर्फ हम ऊपर के नंबर को देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा छोटा नंबर है कौन सा बड़ा नंबर है। तो हमें पता है कि माइनस में जो नंबर होता है वो हमेशा छोटा होता है प्लस वाले नंबर से। तो हमें पता है कि -9 जो होगा वो छोटा होगा 8 से, यानी कि 8 हमारा होगा बड़ा। अब जो कि 8 हमारा बड़ा होगा तो इसलिए ये नंबर हमारा बड़ा है। अब हमने ये समझना होगा कि हमने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है, तो हम ऐसे देख करके नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। इसलिए हमने नीचे के नंबर को बराबर कर लिया
और उसके बाद हमने ऊपर के नंबर को देख करके बता दिया कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। चलिए करते हैं दूसरा सवाल। -4/5 -5/7। तो अब हमें बताना है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके लिए अब देखेंगे यहाँ पर अलग अलग है, तो हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहली चीज स्टेप 1, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो पहले 5 का टेबल पढ़ेंगे 1, यहाँ 7 बचा रह जाएगा, और फिर हम 7 का करेंगे तो 1, यानी कि एलसीएम कितना आ गया यहाँ से हमारा 5 × 7 35। ठीक है, तो हमने ये लिया यहाँ पे एलसीएम कितना, सॉरी अब हमें क्या करना है कि नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे 35 आ जाए दोनों तरफ। -4, अब यहाँ पे 35 लाने के लिए हम 5 को 7 से कर देते हैं, और यहाँ पे लाने के लिए 7 को 5 से कर देते हैं। तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे ऊपर हो जाएगा माइनस का 28/35, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 25/7 5 35। तो नीचे नीचे सेम हो गया। अब माइनस का 28 और माइनस का 25 कौन सा बड़ा है इसमें, 28। नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने नंबर लाइन पे आपको बताया था कि अगर ये लिखा होता प्लस में, यानी कि अगर ये लिखा होता प्लस का 25 और 28, तो सीधी सी बात है ये बड़ा होता। लेकिन माइनस के केस में उल्टा होता है, नंबर लाइन के हम इधर जाते वक्त नंबर छोटे होते चले जाते हैं। जैसे अगर हम लिखें नंबर लाइन पे तो 0 1 2, ठीक। लेकिन अगर हम इधर बात करें 1, फिर आएगा 10, फिर आएगा 25, फिर आएगा 28, तो इधर जाते जाते हमने कहा था कि नंबर छोटे होते जाते हैं। तो 25 पहले आता है, 28 बाद में आता है। तो इसलिए 28 छोटा होता है जब माइनस का साइन लगा होगा, 25 बड़ा होगा। इसलिए आंसर हमारा ये होगा, मतलब ये हमारा ग्रेटर है। अब एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं बहुत ही तेज। माइनस का 7/8, -16। तो मैंने कहा था एलसीएम लेना। जब आप एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16। तो 8 को 2 से कर देंगे, ऊपर भी 2 से कर देंगे, 14/16। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14/8 2 जा 16, माइनस का 16। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, माइनस चाहे ऊपर हो या नीचे, माइनस चाहे ऊपर हो या नीचे, हम एज्यूम करते हैं कि उस पूरे फ्रैक्शन में वो माइनस का साइन है। यानी कि नीचे हो चाहे ऊपर, हम एज्यूम करेंगे फ्रैक्शन में हमारा माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्वल हो गया। अब हमारा कौन सा बड़ा है, हम देखेंगे कि इसमें दोनों नंबर हमारे इक्वल है। तो ये कैसा रहेगा, ये इक्वल है, क्योंकि 14 यहाँ भी है, 14 यहाँ भी है, माइनस का साइन यहाँ भी है, माइनस का साइन यहाँ भी है। तो इसलिए कैसा है, ये इक्वल है।
चलिए अब हम थर्ड देखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम। -3/2 टू -2/10 कॉमा -1/12। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है मुझे इन नंबर्स को। तो बढ़ते हुए क्रम, अब देखिए जब नीचे अलग अलग है तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा। तो वही तरीका है, इसमें भी हम लेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जब हमारा ये बेस सब में इक्वल हो जाएगा तो ऊपर वाले नंबर को हम देख करके बता देंगे कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो 2, 10 और 12 एलसीएम ले लेते हैं। पहले 2 1 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 5 1 6, फिर 2 और फिर ये 3। तो एलसीएम कितना हो गया? 2 × 5 × 2 × 3, 2 5 = 10, 2 = 20, 20 × 60। एलसीएम हो गया हमारा 60। यानी कि अब मुझे इन नंबर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे सब कहीं 60 हो जाए। तो -3/2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे? 30 से। ठीक, और सेकंड नंबर पे कौन है हमारा? -2/10 को हम किससे कर दें? 6 से। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। और -1/12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 90/60। यहाँ पे कितना हो गया? -12/60। और यहाँ कितना हो गया? -5/60। तो अब बताइए सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? -5 या -90? ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस का साइन है तो सबसे छोटा सबसे बड़ा वाला होगा, यानी कि नंबर लाइन में -5 पहले पड़ेगा और -90 बाद में पड़ेगा। तो सबसे छोटा कौन सा? -90 वाला सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन सा है? -12। उससे बड़ा कौन सा है? -5। तो सबसे छोटा -90/60, उससे बड़ा -12/60, फिर उससे बड़ा -5/60। तो इस तरीके से हमें करने हैं असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन। इसके बाद एक सवाल और कर लेते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये सवाल है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम पे। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसमें एक टेक्निक और है जिस पे हमें ध्यान देना होगा। देखिए क्या होता है कि जब हम अवरोही क्रम की बात करते हैं रैशनल नंबर में, तो उसमें नीचे बेस में जितने भी माइनस के साइन होते हैं हम उनको हटा देते हैं। बेस में जितने भी माइनस के साइन है हम उनको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा -4/7, ये -5/6। इसमें से बेस में साइन हटा देंगे हम, तो -3 में ये साइन देखिए हट गया। 11/24 बेस में साइन है, इसलिए साइन हटाने के लिए इसको ऊपर भेज देते हैं। ये भेज क्या देते हैं इसको हम -1, और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -11। ठीक, तो नीचे का साइन ये ऊपर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? वही हमारी टेक्निक, एलसीएम लेंगे लासा पर। तो 7, 6, 12 और 24, इसका एलसीएम आप लोग लीजिएगा। लेने के बाद आप लोग पाएंगे कि हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो आएगा 168। 168 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबके बेस में हमें 168 लेकर के आना है। तो बेस में 168 लाने के लिए -4/7 को हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 7 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बेस में 168 आ जाएगा। ठीक, -5/6, 6 को अगर हम 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 168 आ जाएगा।
और इसमें -3/12 में अगर हम इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 168 आ जाएगा। और इसमें -11/24 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सब में बेस में 168 आ जाएगा। अब चलिए करके देख लेते हैं। 24 या 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9 माइनस का 96 अपॉन में 168। ठीक, ये हो गया हमारा 140 अपॉन में 168 माइनस में। यहां पर हो गया हमारा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 14 4 अपॉन 42 अपॉन में 168। ठीक, सिमिलरली यहाँ भी 77 अपॉन में 168 हो जाएगा। अब जो कि देखिए बेस सब में सेम हो गया, तो हम ऊपर वाली डिजिट को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा हमारा सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर है। तो अब हमें पता है जो कि सब में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन में उल्टा होता है, सबसे छोटा नंबर ही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। इसलिए 42 हमारा होगा फर्स्ट पे। सेकंड नंबर पे होगा हमारा ये, सॉरी सेकंड नंबर पे हमारा होगा 77, थर्ड नंबर पे होगा 96 और फोर्थ नंबर पे होगा हमारा ये। तो इसको हम अरेंज कर लेंगे। इसको देखें 42 अपॉन में 68 यानी कि -3 अपॉन में -12 हमारा आएगा फर्स्ट पे, -3 अपॉन में माइनस का 12 ये आएगा हमारा फर्स्ट पे। सेकंड -77 अपॉन में यानी कि 11 अपॉन में -24, 11 अपॉन में -24 आया हमारा सेकंड नंबर पे। थर्ड है हमारा 96 अपॉन में 168 यानी कि -4 अपॉन में 7 और फोर्थ है हमारा ये यानी कि -5 अपॉन में 6। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, उसमें जा करके आप ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बालाजी बाल विद्या मंदिर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक है जिसमें जा करके आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। फिर उसके बाद स्कूल से आपको कॉल आएगा और फिर आप बालाजी में एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, और 1C 1D मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए। कोई भी डाउट है तो आप बालाजी के ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।